एक गांव में एक बहुत ही मेहनती और नेक दिल किसान रहता था। यूं तो वो बहुत ही खुश मिजाज था, लेकिन एक ही प्रॉब्लम थी उसकी जिंदगी में। उसे कभी भी अपनी फसल से खुशी नहीं होती थी। कभी ठंड ज्यादा हो जाने से उसकी फसल खराब हो जाती, तो कभी बारिश, तो कभी तूफान। इसी वजह से वो बहुत ही दुखी रहने लगा और एक दिन मंदिर में भगवान से जाकर बोलता है, हे भगवान, कभी तो मौसम हमारे मन के अकॉर्डिंग कर दो ना। वो कहते हैं ना कि सच्चे मन से की हुई प्रार्थना उस ऊपर वाले तक जरूर पहुंचती है। भगवान ने उसकी बात सुनी और बोले, ठीक है, तुम्हारे गांव में जैसा तुम चाहोगे वैसा ही मौसम होगा। अब क्या था, किसान तो खुश हो गया। उसे तो ऐसे लगा कि जैसे इस प्रकृति को कंट्रोल करने का रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में आ गया। अब वो जब चाहता था तब उसके खेतों में बारिश होती थी, जब वो चाहता था धूप हो जाती थी, और ऐसा करते करते वक्त बीत गया। हाँ, एक बात थी कि उस किसान ने कभी भी अपने खेतों में तूफान नहीं आने दिया, और वो बहुत ही खुश था इस बात से कि इस बार देखना, इस बार इतनी अच्छी फसल होगी कि जितना सारा पिछला कर्जा मेरे सर पर चढ़ा हुआ था सारा निपटा दूंगा मंडी में अच्छी फसल बेचकर। वक्त बीता, फिर फसल काटने का टाइम आ गया। वो जोश के साथ सुबह सुबह अपने खेतों में फसल काटने के लिए पहुंच गया, लेकिन फसल को छूकर देखा तो वो तो हैरान ही रह गया। उसने देखा कि गेहूं के तो बीज ही नहीं है, सब खोखले हैं। ये देखकर वो बहुत ही मायूस हो गया और फिर भागता हुआ मंदिर में जा पहुंचा भगवान से शिकायत करने। उसने भगवान से बोला, आपने ये क्या कर दिया? मैंने तो आपसे ये नहीं मांगा था। इस पर भगवान बोले, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इस बार तो जैसा तुम चाह रहे थे वैसा ही हुआ, तो अब तुम्हें किस बात की समस्या है? किसान बोला, प्रभु, मेरी सारी फसल तो बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसमें तो बीज ही नहीं है, बीज खोखले हैं। इस पर भगवान बोले, बेटा, तूफान तो तुम लाए ही नहीं, जिसके कारण तुम्हारा बीज कमजोर हो गया और बड़ा होने पर वो खोखला हो गया। अगर तुम तूफान लाते तो ये सब और मजबूत हो जाते और साथ में कुछ और लोगों को मजबूत कर देते, क्योंकि तूफान से लड़ने की ताकत सब बीजों में नहीं होती। जो तूफान में गिर जाते हैं वो तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो तूफान में बच जाते हैं वो और मजबूत हो जाते हैं। भगवान की बात सुनकर किसान को समझ आ गई और उसने भगवान से माफी मांगी और वो वहां से चला गया। मुझे नहीं लगता ये कहानी सुनाने के बाद मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत है। हम सब जानते हैं कि जितनी भी मुश्किलें हमारी ज़िंदगी में आती हैं ना, फिर वो चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, ये हमें एक एक्सपीरियंस तो देकर जाती हैं, ये हमें स्ट्रॉन्ग तो बनाकर जाती हैं। याद कीजिए, स्कूल टाइम में मैथ्स की क्लास में, फिर चाहे अलजेब्रा हो, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रिग्नोमेट्री, इनमें जुड़े कैसे कैसे सम्स आते थे, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट भी आते थे। तो क्या हम उस वक्त ये करते थे कि नहीं, ये वाला डिफ़िकल्ट है, इसे जंप कर जाते हैं? तब हम जंप नहीं करते थे, ना ही हमें टीचर हमारी जंप करने देती थी। वो कहती थी, भले ही मुश्किल है, आपने इसको सॉल्व करना है। और वो सॉल्व करने के बाद हमें जो आगे वाले सम्स होते थे ना, वो ईजी लगते थे। तो सिंपल सी बात, ज़िंदगी में जितनी भी हर्डल्स, जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस, जितनी भी दिक्कतें आती हैं ना, वो हमें और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती हैं। और जब अगर हम उनसे बचते जाएंगे, तब आप खुद ही सोच लीजिए, हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे या फिर मैं हूँ आपके साथ कनक और आप सुन रहे हैं स्लाइस ऑफ लाइफ।